दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलपी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया के बारे में कि कैसे हम एक एलएलपी को इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। स्वागत है दोस्तों लीगल हब इंडिया के यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलएलपी क्या है, एलएलपी को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसको रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या इसकी कॉस्ट पड़ेगी, क्या इसकी एनुअल कंप्लाइंस होगी कि इसको अगर हम चलाते हैं एलएलपी को तो इसका एनुअल कंप्लाइंसेस, इसकी रिटर्न फाइलिंग वो क्या होगी और कैसे हम एक एलएलपी को रजिस्टर कर सकते हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि ये हम सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सकें। अगर आप एक प्रोफेशनल से एलएलपी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप legalhubindia.com पे विजिट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है और लीगल हब इंडिया का जो लिंक है वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे जाके आप हमारे एक्सपर्ट से जो है प्री कंसल्टेशन ले सकते हैं एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बारे में और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से हम बात करते हैं एलएलपी क्या है। एलएलपी की फुल फॉर्म की अगर बात करूँ तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं और ये जो एक्ट है सन 2008 में आया था और 31 मार्च 2009 से ये जो एलएलपी एक्ट है ये इंडिया में लागू हो गया था। एलएलपी एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म की तरह नहीं होता है क्योंकि ये जो है एमसीए में रजिस्टर्ड होता है और इसमें जो हर पार्टनर है उसकी पर्सनल लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और बात करूँ इसमें मिनिमम कितनी पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मिनिमम इसमें 2 पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप या आपका फैमिली मेंबर या कोई और पार्टनर है तो इसमें एलएलपी में ऐड हो सकते हैं और इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसमें एक रिक्वायरमेंट है, अगर आप एलएलपी में किसी फॉरेन डायरेक्टर को यहाँ पे पार्टनर बना रहे हैं, किसी फॉरेन पर्सन को पार्टनर बना रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए मैंडेटरी ये है कि एक इंडियन पार्टनर का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि एलएलपी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर यहाँ पे बात करूँ तो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, जो एक कंपनी की तरह जो एलएलपी है उसको भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी दी जाती है। सो द पार्टनर्स एंड द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स एलएलपी इन द डिस्टिंग ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि जो इसमें पार्टनर्स होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी पे कोई डेप्ट आता है, कोई कर्जा आता है तो उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल एसेट जो है इसमें इफेक्ट नहीं करती, वो कंपनी से अलग रहती हैं। रजिस्टर्ड नेम, तो एलएलपी अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए नेम रिजर्वेशन करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट लीगल सर्विसेज एलएलपी, तो कोई भी नाम है उसके पीछे एलएलपी आ जाता है और ये जो नाम है एक बार रजिस्टर हो जाता है तो वो उसी कंपनी का होता है और कोई पर्सन उस नाम को नहीं ले सकता। तो इसमें आपको एक आपका सेपरेट रजिस्टर्ड नेम मिल जाता है। और तीसरा यहाँ पे बेनिफिट की अगर मैं एलएलपी की बात करूँ तो यहाँ पे कोई मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप 5,000 10,000 कितनी भी कैपिटल के साथ जो है अपनी एलएलपी रजिस्टर करवा सकते हैं। और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर चाहिए होते हैं एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए। मैक्सिमम मेंबर्स की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। और फॉरेन पार्टनर भी आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको जैसे मैंने पहले बताया कि एक इंडियन पार्टनर का होना ज़रूरी है। कंपलसरी ऑडिट की यहाँ पे बात करूँ तो कंपनीज़ की तरह यहाँ पे कोई मैंडेटरी कंपलसरी ऑडिट नहीं होता है। नीचे मैंने एक्सक्लूजन्स दी हुई हैं। ऑडिट की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा एलएलपी का कंट्रीब्यूशन है 25 लाख से अधिक होता है और जो हमारी एनुअल टर्नओवर है वो 40 लाख से अधिक होती है। तो ये थे बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी। अब हम बात करेंगे कि एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्क्रीन पे सारे डॉक्यूमेंट्स लिख दिए हैं। यहाँ पे जो पार्टनर्स होंगे जितने भी, उन सभी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, उन सभी की लेटेस्ट बैंक प्रूफ स्टेटमेंट चाहिए होगी और उन सभी की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अगर एनआरआई पार्टनर है इसमें, फॉरेन नेशनल है तो उनका पासपोर्ट चाहिए होगा। ऑफिशियल एड्रेस प्रूफ में आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, टेलीफोन बिल दे सकते हो, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हो। और एलएलपी रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सभी पार्टनर्स के डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होंगे। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप लीगल हब इंडिया से उसको भी चीपेस्ट प्राइस में बनवा सकते हैं। काफ़ी सारे पर्सन्स का ये सवाल था कि क्या वो ये वीडियो देखने के बाद एलएलपी खुद से रजिस्टर कर सकते हैं। देखो, आप फॉर्म नॉर्मली भर सकते हो, बट एलएलपी को रजिस्टर कराने के लिए टेक्निकली एक सीए और सीएस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ पे जो सीए सीएस जो है उनकी स्टैम्प चाहिए होती है। जो फॉर्म्स हैं उनके थ्रू, उनके डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सबमिट होते हैं, तो टेक्निकली आप जो है पर्सनली इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो एलएलपी रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, mca.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एमसीए सर्विसेज, उसके बाद एलएलपी ई फाइलिंग में जाके एलएलपी रजिस्ट्रेशन से लेटेस्ट रिलेटेड सारे फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। जो रन एलएलपी का फॉर्म है, देखो वो रिजर्व यूनिक नेम का फॉर्म है। फाइलिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, इस पर क्लिक करके आप जो है एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के लिए
फाइल कर सकते हो, मतलब आपकी एलएलपी रजिस्टर करने के लिए फॉर्म यहाँ पे भर सकते हो। बाकी जो नीचे फॉर्म है वो चेंजेस अमेंडमेंट के लिए है। तो यहाँ पे ऊपर साइन अप में जाके पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको V2 फाइलिंग में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपका लॉगिन पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पे जा कर के आप दोबारा से आपका एलएलपी के लिए नेम रिजर्वेशन के लिए चेक कर सकते हैं। अगर वो नेम अवेलेबल है तो आप उसको रिज़र्व कर सकते हैं और एलएलपी इनकॉर्पोरेशन का जो फॉर्म है उसको प्रॉपरली फिल करके आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एलएलपी जो है रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़रूरी बात अब यहाँ पे हम करेंगे कि एलएलपी को रजिस्टर करने के लिए खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, दो तरह के खर्चे होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट की जो फीस होती है और दूसरा होता है जो प्रोफेशनल चार्ज होता है। तो गवर्नमेंट की फ़ीस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले नेम रिजर्वेशन की फ़ीस होती है, गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं, एलएलपी ड्राफ्टिंग फ़ी होती है, पैन टैन की फ़ी होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है और डिजिटल सिग्नेचर की पेमेंट होती है। और प्रोफेशनल फ़ी की यहाँ पे बात करूँ, किसी लोकल प्रोफेशनल सीए से इसको अप्लाई करवाएंगे तो एलएलपी रजिस्ट्रेशन का आपका जो एक्सपेंस है 10,000 से 15,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। बट वहीं अगर आप लीगल हब इंडिया के थ्रू जाएंगे ऑनलाइन तो ये जो एक्सपेंस है आपको एलएलपी रजिस्ट्रेशन है 7,000 रुपये के करीब पड़ जाएगी, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट चार्जेस टू डिजिटल सिग्नेचर्स एंड ऑल अदर चार्जेस लाइक पैन फी, टैन फी, स्टैम्प ड्यूटी और जो भी ड्राफ्टिंग और सभी प्रोफेशनल चार्जेस मिला के 7,000 रुपये में एलएलपी रजिस्टर हो जाएगी। उसके लिए आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और legalhubindia.com पे विज़िट करके भी जो है आपकी क्वेरी कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी क्वेरी कर सकते हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। और पहले 100 कस्टमर्स के लिए हमने 10% डिस्काउंट भी रखा है। अगर आप यूट्यूब से आते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब आपको लीगल अब इंडिया से 7,000 रुपये में एलएलपी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, एलएलपी एग्रीमेंट मिलेगा, आपकी एलएलपी का पैन कार्ड मिलेगा, टैन कार्ड मिलेगा, 2 डिजिटल सिग्नेचर आपको आपकी कंपनी के कोई भी जो 2 पार्टनर्स होंगे उनके मिलेंगे और उसके अलावा 2 डिन जिसको हम डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको अच्छे से बताया कि कैसे एलएलपी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं और या आप खुद कर सकते हैं या आप लीगल हब इंडिया के सीएस एक्सपर्ट जो हैं उनके थ्रू एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो भी चीपेस्ट प्राइस में। और यहाँ पे आपको 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी मिलेगी और 7 से 10 दिन में एलएलपी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।